मोतिहारी में मिला 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। मोतिहारी के बजरंगी में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी जानकारी। सक्षम न्यूज 24 से मेगा कुमार। इसके कारण 29 अप्रैल तक अलग अलग दिनों में पटना समेत बिहार में कई जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं पटना में रविवार की सुबह 4 बजे ही कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 24 घंटे के अंदर शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा के लिए तेज बारिश की अलर्ट जारी किया है। 26 और 27 को बिहार के उत्तरी मध्य और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में आंधी तूफान की आशंका है। वहीं 28 और 29 अप्रैल को राज्य के सभी हिस्सों में हल्की हल्की बारिश होने की संभावना है। सक्षम न्यूज 24 से मेगा कुमार। बिहार में दुकान खोलने को लेकर आज एक बार फिर मुख्य सचिव ने बुलाई है की एक बैठक में तय होगी दुकान खोलने को लेकर क्या गाइडलाइन जारी किया जाएगा। सक्षम न्यूज 24 से मेगा कुमार। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में लागू हुई लॉकडाउन में सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब जरूरी सामानों के जुड़ी दुकानदारों अलावा गैर जरूरी सामानों की दुकानें और सेवा शर्तों के साथ खुल सकेंगी। हालांकि इस पर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर फैसला ले रही है। बिहार में कोरोना लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान दुकानें खुलने के लेकर फैसला रविवार के शाम को स्पष्ट होगा। बिहार में दुकान खोलने को लेकर आज एक बार फिर बैठक होगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठक में संबंधित कई विभाग में प्रधान सचिव और सचिव मंजूरी देंगे रहेंगे। हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड संचालय के मिली भगत से पैसों को लेकर मरीजों की जान से हो रही है खिलवाड़। मामला पूर्वी चंपारण पंचम कड़ी बाजार का है। सक्षम न्यूज 24 से मेगा कुमारी। मौसम विभाग ने साइक्लोन सर्किल का जारी किया अलर्ट। कई जिले में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के अंदर साइक्लोन सर्किल का इलाका झारखंड, मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर बिहार के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से पर भी असर डालना शुरू कर चुका है। दिल्ली पीएम मोदी ने देशवासियों से किया है अपील, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखें और 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। सक्षम न्यूज 24 से मेगा कुमारी। एजेंसी के सर्वे कोरोना से निपटने में पीएम मोदी दुनिया में नंबर 1। कोरोना महामारी के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज और दुनिया में एजेंसी लगातार मुहर लगा रही है। दुनिया की मशहूर सर्वे एजेंसी गैलप ने कोरोना के संकट काल में 28 देशों की सरकारों कामकाज के सर्वे किया है और इस सर्वे में सामने आया है कि कोरोना संक्रमण से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के लीडर नंबर 1 है। 91% लोगों की राय अच्छा काम कर रहे हैं मोदी सरकार। ग्लैबर के मुताबिक सर्वे में शामिल 91% लोग की राय है कि भारत सरकार के कोरोना से निपटने से अच्छा काम कर रही है। ग्लैमर के सर्वे भारत सरकार ने रेटिंग दुनिया भर की सरकारों में नंबर 1 है। सर्वे में शामिल 80% लोगों ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन बढ़ने का सरकार का फैसला सही कदम था। सक्षम न्यूज 24 से मेगा कुमार। सोशल मीडिया में वायरल हुआ था वीडियो। मामला सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने के बाद सरकार ने आनन फानन में जांच करने का आदेश दिए थे, लेकिन जांच के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ। बिहार सरकार ने इस अधिकारी को स्थानांतरण के साथ ही पदोन्नति का उपहार दे दिया। एक पुलिस वाले के साथ गलत व्यवहार करने वाले इस अधिकारी पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार ने मेहरबानी और प्रमोशन मिलने का से सवाल उठाने लगे हैं। सक्षम न्यूज 24 से मेगा कुमारी। इस वाले से उठक बैठक करवाने वाले अधिकारी पर बिहार सरकार मेहरबान कार्रवाई के बजाय प्रमोशन। कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान से उठक बैठक कराने के वसूलकी करने वाले बिहार सरकार ने एक अधिकारी को सरकार से निलंबित करने के बजाय प्रमोशन दे दिया है। पूरा मामला अररिया के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने जुड़ा है, जो होमगार्ड जवान से साथ किए गए दुष्व्यवहार को लेकर सुर्खियों में आए थे। मौसम के बदले मिजाज में कड़कड़ी बिजली के साथ बारिश से खेत में बची गेहूं के फसलें किसान के दिलों से छुरी चल रही है। जो कटकर खेतों में है उन्हें अनुपूरन आ रही है। सक्षम न्यूज 24 से मेगा कुमारी। 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, राज्यों ने दिए संदेश। देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन का असर अब दिखने भी लगा है और कोरोना संक्रमण रफ्तार धीमे धीमे कम पड़ रही दिखाई दे रही है। ऐसे में कई राज्यों में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ने की बात कही रही है। कोरोना पर बनी दिल्ली सरकार की कमेटी ने पहले ही कह दिया है कि अगर कोरोना को पूरी तरह से हराना है तो राजधानी से 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है।
दिल्ली की तरह ही अब अन्य राज्यों में लॉकडाउन के आगे बढ़ने की बात कहनी शुरू हो गई है। बता दें कि कोरोना वायरस रफ्तार अब ब्रेक लगा दिखाई दे रही है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही है। 6 राज्य में साफ तौर पर कहा है कि वह केंद्र सरकार के निर्देशों का ही पालन करेंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल है। असम, केरल और बिहार ने इस बारे में अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन राज्यों ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राज्यों के मंत्रियों के बात करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। कोरोना संक्रमण को बढ़ते मामले को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने पहले ही लॉकडाउन में 7 मई तक बढ़ा दिए रखा है। राज्य सरकार ने साफ कह दिया कि वह लॉकडाउन को और आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन इसका फैसला 5 मई को बैठक के बाद लिया जाएगा। इसी तरह महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 92% कोरोना मरीज मुंबई और पुणे से हैं। ऐसे में कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाके में लॉकडाउन 18 मई तक बढ़ाया दिया जाना चाहिए। सक्षम न्यूज़ 24 से मैं कुमारी। तरह से घायल हुए लोगों को इलाज के दौरान इलाज के लिए छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह हो रही बारिश के दौरान अचानक वज्रपात हुआ, जिसके कारण रमीचा में 15 लोगों को ले लिया है। इसी घटना में 6 लोगों को दम तोड़ के मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही गांव में मिली, लोगों दहशत का माहौल कायम हो गया। छपरा में वज्रपात से 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 9 की हालत नाजुक। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार के छपरा से आ रही है, जहां लोगों को आकस्मिक बिजली मौत बनकर गिरी है। छपरा में मुफस्सिल थाना के शेरपुर गांव में हुई घटना में वज्रपात के कारण 15 लोग ही बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनके से 6 लोग की मौत हो गई है। बिहार के अन्य जिलों में भी बारिश और बाद वज्रपात की खबरें मिल रही है। मोतिहारी जिले में वज्रपात से एक घर में आग लग गई, जबकि 2 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इस घटना में कपड़ा, अनाज सहित लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। वज्रपात की घटना पहाड़पुर के अटिल टोला की है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश और आंधी तूफान की खबर है। मौसम विभाग ने बिहार के लगभग आधा दर्जन जिलों में दोपहर 12 बजे तक हाई अलर्ट जारी रखा है। सक्षम न्यूज़ 24 से मेघा कुमारी। ब्रेकिंग, मोतिहारी में बच्चे का शव हुआ बरामद। बच्चे के गले में बंधी है रस्सी। हरसिद्धि थाना में कीर्तिपुर पंचायत के गोरहट्टा गांव के समीप नगर में बांध के नीचे मिला है शव। पुलिस कर रही है छानबीन। शव को नहीं हुआ है अभी तक कोई पहचान। सक्षम न्यूज़ 24 से मेघा कुमारी। खेत में 2 दीवालों के बीच संकरीय गली में फंस गया था बच्चा। बीडीओ थाना प्रभारी सहित गांव के सहयोग बड़े मशक्कत के बाद निकला गया बच्चा। घटना के रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिंहासनी गांव की है। सक्षम न्यूज़ 24 सीमा कुमारी। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में कैदी की हुई मौत। सेंट्रल जेल मोतिहारी से आया सदर अस्पताल। पिछले 6 महीनों तक सेंट्रल जेल में बंद। सिवान में हुई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था कैदी सुदामा सहित। सक्षम न्यूज़ 24 से मैं कुमारी। मोतिहारी अरेराज वार्ड का एक कोरोना पॉजिटिव दिल्ली से 23 अप्रैल को आया था। दिल्ली से एम्बुलेंस से बेतिया और वहां से बाइक से अरेराज। पुलिस ने उसी रात उसे क्वारंटाइन सेंटर में किया था भर्ती। सक्षम न्यूज़ 24 से मेघा कुमारी। मोतिहारी कोरोना पॉजिटिव के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक बंजरंजिया के 3 पॉजिटिव लोग। ड्राइविंग हिस्ट्री: 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सिंधिया गुमटी पर एम्बुलेंस से पहुंचे थे ड्राइवर और पेशेंट लेकर। कुछ 6 लोग सिंधिया गुमटी पर उतरकर कई दुकानों में घूमकर सामान और मछली खरीदते। गुमटी पर ही एम्बुलेंस छोड़कर अपने गांव में गाड़ी से मंगवाकर गांव गए, जहां उन्हें मोहम्मद गनी उत्साहित उच्च विद्यालय गटवा एवं क्वारंटाइन किया गया। पर रात में जो रोज वो सभी अपने घर से चले जाते थे। सरकारी कोर्ट के में स्कूल में क्वारंटाइन है, पर हकीकत में वो गांव में घूम रहे हैं। मुंबई, दिल्ली से कोरोना का वायरस पहुंचा मोतिहारी, 4 चिन्हित। सख्ते में जिला प्रशासन क्वारंटाइन में डालने की तैयारी। कोरोना चेन तोड़ने का बड़ा मामला आया सामने। को क्वारंटाइन करने के लिए उनके संपर्क में आए लोग चिन्हित करने के साथ ही जरूरत ऐतिहासिक बरतने के आदेश दिया गया है। आम लोगों से अपील की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन करें। बाहर से आने से हर व्यक्ति का जानकारी कंट्रोल रूम में दी जाए। उनकी स्वास्थ्य की जांच हो, क्वारंटाइन हो, यह सब लोग मिलकर सुनिश्चित करें।
खुद बचे और दूसरों को बचाए। सक्षम न्यूज 24 से मीना कुमारी। अरेराज में दिल्ली से आया था। अरेराज से कोरोना से संक्रमित युवक दिल्ली में मजदूरी करता था। 22 की शाम को अरेराज पहुंचा है। अरेराज बस स्टैंड के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जहां 16 लोग थे। गांव के लोगों को संक्रमण भी आया है, जांच की जा रही है, ये जारी रहेगी। वैसे तो जानकारी सामने आई है कि इस हिसाब से नमाज पढ़ने के दौरान चारों को संक्रमण में आए अन्य लोगों को सन्मानित करने के लिए अरेराज और बजरंगिया के स्वास्थ्य मुकदमे में साथ पुलिस और प्रशासन अधिकारी पहुंचकर संक्रमितों को संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कराने में जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग प्रधान सचिव एवं वरीय IAS अधिकारी संजय कुमार ने ये पुष्टि करते हुए बताया कि मोतिहारी में बजरंगिया में 3 लोग मुंबई से आए हैं, वहीं एक अरेराज में दिल्ली से आया है।